एक सबसे बड़ा सवाल, क्रू के सभी लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। इसके बाद क्रू मेंबर्स के गायब होने के पीछे अलग अलग थ्योरीज निकलकर सामने आने लगी, जैसे कि क्या कोई समुद्री डाकू इस जहाज पर हमला करके सभी लोगों को अपने साथ ले गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो जहाज को लूटा क्यों नहीं गया? जहाज का सभी कीमती सामान भी अपनी जगह पर सही सलामत क्यों रखा हुआ था? एक दूसरी थ्योरी के अनुसार कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जहाज पर रखे अल्कोहल बैरल से जहरीली गैसें निकलने लगी होंगी, जिससे क्रू मेंबर्स को लगा होगा कि जहाज में विस्फोट हो सकता है और वे डर के कारण लाइफ पोर्ट में बैठकर वहां से भाग गए होंगे और फिर बाद में वे लोग जहाज तक वापस नहीं पहुंच पाए होंगे। एक और अन्य थ्योरी के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि छोटे तूफान के कारण जहाज के लोग डर गए होंगे और उन्होंने जहाज छोड़ दिया होगा। लेकिन एक सवाल फिर भी है कि अगर उन्होंने जहाज छोड़ा होगा और उनके साथ कोई दुर्घटना हुई होगी तो उनके शव या वो लाइफ बोट क्यों नहीं मिली? एक और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी जिसके बारे में बात की जाती है कि क्या कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने जहाज के लोगों को गायब कर दिया। कई लोग मानते हैं कि जहाज पर किसी रहस्यमय शक्ति का वास था, क्योंकि शुरुआत से ही इस जहाज के साथ कोई ना कोई हादसा होता ही रहता था। लेकिन वैज्ञानिक इन सब बातों में नहीं मानते और वो इस बात से सहमत भी नहीं थे। इस घटना के बाद भी मैरी सेलेस्टे को फिर से कई बार बेचा गया और अंत में 1885 में यह हैती के पास डूब गया। जहाज तो डूब गया, लेकिन कई सवाल अपने पीछे छोड़ गया जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैरी सेलेस्टे का रहस्य ही है जो आज तक अनसुलझा है। इतने सालों के बाद भी कोई नहीं जानता कि आखिर किस जहाज के साथ क्या हुआ था। क्या ये एक प्राकृतिक घटना थी या फिर कोई अलौकिक घटना? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को परेशान करता है। तो दोस्तों, आपको इस जहाज के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।